नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज आम बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और मुद्दा था बीएसएनएल एवं एमटीएनएल से संबंधित। जब जिस तरह से सवाल खड़े किए गए थे विपक्ष के द्वारा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की हालत बेहद पतली है, बदतर होती जा रही है और इसको सरकार बेचने के मूड में है, इसका आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ा जवाब दिया और उन्होंने 2004 से 2014 तक के बीच के आंकड़े प्रस्तुत किए कि किस तरह से कांग्रेस शासनकाल में टेलीफोन की इस दो बड़ी कंपनियां जो 2000 पहले से कैश रिच कंपनियां थी, कैश प्रॉफिट कंपनियां थी, वह कैसे घाटे में आ गई और कांग्रेस सरकार की बद इंतजामी के कारण और सहयोगात्मक रवैये के कारण कैसे बीएसएनएल बुरी स्थिति में पहुंच गई और घाटे वाली कंपनी बन गई। किस तरह से इनके टेंडर को बार बार इसको जानबूझकर रोका गया, कैसे इसे छल से 11,000 करोड़ रुपए लेकर सरकार ने इस कंपनी को रातों रात घाटे में तब्दील कर दिया था। आइए आपको सुनवाता हूं इस मामले पर अपने जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा और अंततः हालत यह हुई कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों को जवाब देते नहीं बन रहा था, तो उन्होंने संसद से यानी लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। आइए आपको सुनवाता हूं केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज विपक्ष के सांसदों को आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कैसे ललकारा। Some members raised question about BSNL. I have the minister next to me who has been patiently answering a lot of questions in the morning. Because that became a part of the budget discussion, I want to explain a few things, sir. BSNL. What? क्या बोलना, आप गाइड नहीं करेंगे। आप इनका बैठे हुए खड़े हुए कोई जवाब मत दो। Thank you, sir. Sir, BSNL again has been subject to a lot of misinformation. BSNL has been subject to a lot of misinformation. I want to clarify some of them. People who couldn't give 4G to BSNL today are sitting and asking questions about BSNL, whose revival is because of Prime Minister Modi. Revival of BSNL is thanks to Prime Minister Modi, and I'll tell you how. I'll tell you how. आप सुनिए। Sir, when I tell the facts, they want to shut me down. Don't shout me down, Honorable Kodikonil Suresh ji. Don't shout me down. Have the patience to hear. Sir, BSNL was formed in 2000, but there was an agreement at that time that there will be license fee, annual license fee, which will be reimbursed till 2010. However, in 2006, with 4 years to go, the UPA government stopped paying the reimbursement. 2000 में agree हुआ, नहीं दिए reimbursement. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, बीएसएनएल का आईसीयू में रहने का कगार में क्यों आना पड़ा? कारण कांग्रेस 2006 में रीइंबर्समेंट देना रोक गए। फिर सेकंड दलाल नहीं आया इनके पास। 2010 में एमटीएनएल को अचानक बोला गया कि ऑक्शन में जो प्राइस तय हुआ उसके अनुसार आपने पैसा भरो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए। तब तक जो एमटीएनएल कैश रिच कंपनी था, वो अचानक 11,000
करोड़ भर्ती करना पड़ा, जिसके कारण ओवरनाइट एमटीएनएल बिकेम अ लॉस मेकिंग कंपनी। बीएसएनएल को धीरे धीरे मरवाओ, एमटीएनएल को मरवाओ। 2010 में ये भी हुआ। So MTNL paid this 11,000 because government said you have to pay. They paid it. They became a cash-rich company, became a loss-making sick company. वो सेकंड धीरे धीरे तैयारी हो रही है और करने के लिए सर। फिर सर फाइनेंशियल सपोर्ट, अरे मेरा बात दबाने के लिए सच्चाई बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए दबाओ वॉइस। वो अटेम्प्ट हो रही है इधर। दादा बैठो सर। 2014 फरवरी में, मोदी जी का सरकार अब तक नहीं है, 14 फरवरी में प्रपोजल था एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बीएसएनएल एमटीएनएल का। उसको पोस्टपोन कर दिया। पैसा नहीं देना, सपोर्ट नहीं देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देना, निर्णय ना लो। फरवरी 2014 में जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने का डिसीजन था उसको पोस्टपोन किया, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया, छोड़कर गए। ऐसे बीएसएनएल को रीइंबर्समेंट नहीं किया, एमटीएनएल को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया, ओवरनाइट उनसे 11,000 करोड़ ले लिया और दोनों कंपनी का ऐसे छोड़ दिया। और दूसरे पाप क्या किया है इन्होंने? टेंडरिंग नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, लिसन टू द सच्चाई। What did their neta tell us? Because they speak the truth. I'm speaking the truth. And look at the response. They can't face the truth. Sir, टेंडरिंग प्रोसेस में कितने बार डिले हुआ जिसके कारण बीएसएनएल नुकसान में पड़ना? टेंडरिंग प्रोसेस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं डेट बोल रही हूं। उनका एक्सपेंशन करने के लिए बीएसएनएल जब कोशिश कर रहा था, 2006 में फर्स्ट टाइम, 2008 में सेकेंड टाइम, 2010 में टेंडर प्रोसेसिंग को पोस्टपोन करा, कुछ काम नहीं हुआ। 93 मिलियन लाइन्स एक्सपेंशन का प्लान था, वो तीनों का तीनों बर्बाद में चले गए। एक्सपेंशन किए नहीं पहुंच पा रही थी। सर समरी में बोल रही चला रहे ना। इनका दुर्भाग्य है, ये यूडी मिनिस्टर थे, ये टेलीकॉम मिनिस्टर होता था, इतना इनको मिल जाता। सर बता रहे हैं दादाजी। संक्षिप्त में बाहर चला गया, ये छूट गए बेचारे। संक्षिप्त में विषय बोल रही हूँ। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19%, 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया। इनके ये नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से, इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना कगार, ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया? अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल। 69,000 करोड़। और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो स्टाफ आगे आए उनको पैसा दिया। फिर सॉवरेन गारंटी के साथ बीएसएनएल रेस्ड 8,500 crore once, 6,500 crores MTL raised the next time, and all these amounts have been utilized. सुनिए सर, चमकदार विषय, ये मार्केट में 8,500 करोड़ का लोन और 6,500 करोड़ का दूसरा लोन सॉवरेन गारंटी के साथ दोनों कंपनी लेकर के उनके पास जितनी भी हाई इंटरेस्ट रेट में लोन लिया गया, हाई इंटरेस्ट लोन्स को पूरे
क्लियर कर दिए, नहीं तो वो इंटरेस्ट भी पे कर नहीं सकते, लोन भी मेंटेन कर नहीं सकते, उसका भी पैसा इस बार हमने किया सॉवरेन गारंटी के साथ, जब उनके समय में उनको बेसिक सपोर्ट भी नहीं दिया। आज क्या मगरमच्छ का आंसू बीएसएनएल के ऊपर। सर और पैसा देना और सुन लीजिए, दादा को हिस्सा कम मिला उस टाइम, दादा को कम मिला, डीएमके को ज्यादा मिल गया, दादा को कम मिला, दर्द है दादा को। सर एडमिनिस्ट्रेटिव बार बार बोलते हैं 4G दे रही हो, बीएसएनएल को 4G दे रही हो, 5G का जमाना आ गए, इनके जमाने में 4G नहीं दिया, हमसे पूछ रहे 4G दे रही हो, 10 साल बैठे कुछ नहीं किए। मगर administrative allotment of BSNL spectrum for BSNL and MTL for rolling out 4G and spectrum for current operations and also for 5G services 24,000 हमने दिया है BSNL को। आप लिस्ट करिए, मैंने बोला 69,000 करोड़, मार्केट से 8,500 करोड़ सॉवरेन गारंटी के साथ, 6,500 करोड़ सॉवरेन गारंटी के साथ, फिर 24,000 करोड़ फॉर 4G which is almost already 10 years late। उनके जमाने में देना था 4G, नहीं दिए, हम वो भी दे रहे हैं। वो ठीक है जी, ठीक है, इन सब का जवाब आप दो सर। और सर 5G भी आएगा। जी दादा को कम मिला, दादा को दर्द दिया, इनको कम मिला, सब डीएमके में चला गया माल, सर इनको कम मिला। एक और विषय सर, जो ये बार अभी अंबानी से बोलेंगे आपको भिजवा देंगे, दादा को कम मिला। सर मिनिमम सपोर्ट जो सरकार देना था उनके समय पर वो नहीं किया। हमने इतने सारे करने के बाद वो मिनिमम सपोर्ट भी हम बीएसएनएल के दे रहे हैं, वो क्या है? Shame on you, member Shashi Tharoor. You look at the, sir, इनका courage देखिए, इनका मैं बोल रही हूँ, खड़े होकर के पूछ रहे प्रश्न। What is, सर पार्लियामेंट्री लिमिटेशन है, नहीं तो मैं बात बोलने वाली हूँ, इससे ज्यादा क्षमा करिए अगर इट्स अनपार्लियामेंट्री। इतना भी शेमलेस नहीं होना चाहिए सर, इतना भी शेमलेस नहीं। Come on, what's this? Not done, Shashi Tharoor. सर मैंने एक बात बोल रहे थे कि 65,000 करोड़, 64,000 करोड़, कुछ और पैसा इंतजाम करते आ रहे हैं। एक मिनिमम सपोर्ट का बात, टू प्रमोट mandatory utilization of BSNL and MTNL capacities by all departments and ministries in the government and also by government undertakings and bodies of the central government. An office memorandum has been issued to all state governments also for utilizing the capacities of BSNL and MTNL on a mandatory basis. हम वो भी कर रहे हैं, मैंडेटरी सरकारी के कामकाज में बीएसएनएल और एमटीएल को उपयोग करो। ये सिर्फ सरकार के डिपार्टमेंट्स में सिर्फ नहीं, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी। कम से कम ये भी नहीं किए यूपीए के समय में, ये भी नहीं किए। बीएसएनएल का आज आंसू बह रहा है, मगरमच्छ का आंसू